बिहार में जो रोजगार है, लगातार रोजगार मिल रहा है और ये बड़े तादाद में इस बार मिल रहा है। इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार रोजगार लोगों को मिल रहा है, लगातार नौकरी मिल रही है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये पहली दफा हो रहा है, इसकी ये ज्यादा चर्चा में है। आपको मैं बता दूं, लेकिन जो घटना हो रही है उस पर पूरी तरह से सरकार सजग है और किसी भी कीमत पर यह इस तरह के जो कृत्य करने वाले अपराधी हैं इनको किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, सबको कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हो। जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बने श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले आप इस श्रवण कुमार के वीडियो को सुने। जब श्रवण कुमार से पत्रकारों के बीच बात हुई तो क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो को सुने। बात सही कह रहे हैं, विरोधी दल का काम जो है वो सही है, आरोप लगाना उनका काम है, लगाते हैं। कभी भी बिहार की सरकार ने यह नहीं कहा कि बिहार क्राइम फ्री हो गया। अब बिहार में क्राइम नहीं होगा ये कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन जो घटना हो रही है उस पर पूरी तरह से सरकार सजग है और किसी भी कीमत पर यह इस तरह के जो कृत्य करने वाले अपराधी हैं इनको किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, सबको कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हो। दुखद है, घटना दुखद है, लेकिन उस पर नियंत्रण किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के कृत्य करने का इजाजत बिहार में नहीं दिया जाएगा। बिहार में कानून का राज है, जो भी कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ए भाई बैठिया स्थित है। बिहार सरकार के लिए बड़ा मौका है, जब एक साल रोजगार दिया जाए। जरा शांत कराओ ना यार, उधर हल्ला कर रहा है। फिर से बोलिए। सरकार के लिए कल कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, नवनियुक्त शिक्षकों को रोजगार। क्रेडिट किसको जाता है? बिहार में जो रोजगार है, लगातार रोजगार मिल रहा है और ये बड़े तादाद में इस बार मिल रहा है। इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार रोजगार लोगों को मिल रहा है, लगातार नौकरी मिल रही है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह पहली दफा हो रहा है, इसकी ये ज्यादा चर्चा में है। आपको मैं बता दूं, मेरे विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठन हुआ है। 1,30,00,000 परिवार तक पहुंचे हैं और 1,30,00,000 परिवार आज बिहार में आत्मनिर्भर है। 2 टाइम की रोटी के लिए उसको किसी महाजन का सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता है। ये काम बिहार में हुआ है और अनेक विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, लघु सिंचाई विभाग हो, जो भी विभाग है, कृषि विभाग है, सभी पे लगातार बहालियां हो रही है। लेकिन ये लार्ज स्केल पर, इतने बड़े पैमाने पर जो बहाली हुई है, ये चर्चा का विषय है। इसका श्रेय बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। ये जुमलाबाज लोग जो कहते थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज जुमलाबाज लोग भी यही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का बहाली हो रही है। वहां तो बहाल लोग को हटाया गया, वहां तो जो काम कर रहे थे उनको हटाया गया और लगातार दिल्ली की सरकार ने काम कर रहे लोगों को हटा करके उनके सामने समस्या खड़ी की। बीजेपी कह रही है कि उनके शासन काल में ये घोषित हुआ था नियुक्ति का, साथ ही कह रही है कि इसमें पैसे का घोटाला हुआ है। अरे भाई, दूसरे अगर उनके शासन काल में हुआ था तो दिल्ली में किसकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, बगल में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है उन प्रदेशों के बच्चों से पूछिए कि बिहार में जब वो आए यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए, यहाँ पर जब बच्चे आए थे तो आप ही लोगों ने पूछा, हमने तो देखा कई टेलीविजनों पर, कई समाचार पत्रों में बात छपी, कहा कि अब उनको हम लोग नकारेंगे और नीतीश कुमार को अपनाएंगे। कह रहे कि पैसे लेकर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को यहाँ पे। अरे भाई, जो आदमियों को सिर्फ गलत झलकता है वो गलत ही आरोप लगाता है।
कुछ प्रमाण के साथ बोलना चाहिए कि जिस बच्चों में टैलेंट होंगे, जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, जिन बच्चों में प्रतिभा रहेगी, उसको कोई नहीं दुनिया की ताकत रोकेगी। सर यूपी में लगातार सर आपका कार्यक्रम चल रहा है, जेडीयू जो है कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव आएगा तब वो भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कितने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन के तहत वहां चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम होंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सफाया करेगा। सर एक राम भद्राचार्य है महाराज है, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई कई सारा जाति करना पड़ता और जो राम और कृष्ण की बात करेगा वही देश पर राज करेगी। तो मतलब क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजाघर वाले हों, गुरुद्वारा वाले लोग हों, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना किया है, उसकी आज पूरी देश में चर्चा है और हर राज्यों में ये डिमांड उठ रहा है और कई प्रदेश तो करने भी जा रहा है। तो इतना अच्छा काम किया, इतना नेक काम किया, जो समाज का जो गरीब लोग है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, गरीब है और आजादी की इतने दिन बाद भी उनके घरों तक अगर रोशनी नहीं पहुंची है, उनको अभी तक आजादी के बाद उनको कोई सरकार का लाभ नहीं मिला है, अगर उसके लिए अगर सरकार योजना बना के काम करेगी तो ये कहां किसी जाति के खिलाफ यह बात है, कहां किसी धर्म के खिलाफ बात है। बोलने वाले के लिए तो पूरा मैदान खाली है, जो मर्जी है बोलते रहते हैं, तो उसका सबका जवाब क्या दिया जा सकता है। लेकिन ये जो हुआ है वो गरीबों के हित में हुआ है, जो हुआ है ये अच्छे परिणाम निकालने के लिए हुआ है और जो कुछ भी हुआ है आज पूरा देश चाहता है कि जाति आधारित गणना हो। बिहार में बढ़ते अपराध और 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बंटना है, इसको लेकर के श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है आप लोगों ने सुना। अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।